सामने रखे उन दो धातु जैसी चमक वाली लाल गोलियों, दो जीवित मांस के लोथड़ों की तरह रेंगती औषधियों और दो सड़ी हुई दुर्गंध वाली काली गोलियों को देखकर लखन ने संतोष से सिर हिलाया। उसने इसमें वह सब कुछ मिला दिया था जो वह सोच सकता था, इतना जहर कि किसी भी जीव की जीने की कोई उम्मीद न रहे। बगल में जलती एक अगरबत्ती बता रही थी कि साल के खत्म होने में बस कुछ ही पल बाकी हैं। लखन की मनगढ़ंत विधि के अनुसार साल बदलने के उसी क्षण साधना करनी थी ताकि स्वर्ग से उतरने वाली दिव्य ऊर्जा को सोखा जा सके। लखन पालथी मारकर बैठ गया और मुट्ठी भर बड़ी लाल गोली उठाकर तैयार हो गया। मौत करीब थी, पर वह हैरान था कि वह इतना शांत क्यों है। सच तो यह था कि उसने बचने का कोई रास्ता सोचा ही नहीं था। वह जानता था कि ये जहरीली गोलियां उसे खानी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर वह नहीं खाता तो दयानंद जी कभी उन पर भरोसा नहीं करते। दयानंद जी भले ही प्यार और अपनेपन का नाटक कर रहे हों, पर वह साथ मिलकर अमर होने की बात महज एक धोखा थी। वे लखन को केवल एक प्रयोग की वस्तु की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। पर दयानंद जी ने एक बात का अंदाजा नहीं लगाया था, लखन को अपनी जान की परवाह ही नहीं थी। वह इस दुनिया का था ही नहीं, और उसके जीने का अब एकमात्र मकसद इस घिनौने राक्षस को अपने साथ कब्र तक ले जाना था। दयानंद जी ठीक उसके सामने बैठे थे। उन्होंने भी एक लाल गोली उठा ली थी। दोनों की नजरें उस अगरबत्ती पर टिकी थीं, जो अब लगभग बुझने वाली थी। जैसे ही अंतिम राख गिरी, लखन ने एक गहरी सांस ली और अपनी गोलियां एक एक करके निगल लीं। दयानंद जी रुक गए। वे अपनी गोलियां मुंह तक ले जाकर थम गए और पूरी एकाग्रता से लखन को देखने लगे। लखन ने उत्तेजना का नाटक करते हुए बाकी की गोलियां भी निगल लीं और आंखें मूंदकर हाथों की मुद्रा बनाकर ध्यान में बैठ गया। लखन के माथे से पसीना बहने लगा, उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी फैल गई। अद्भुत! कितनी दिव्य ऊर्जा है! यह यह तो समझ गया, मैं सब समझ गया। मैं अमर हो रहा हूं। लखन की बात सुनकर दयानंद जी की आंखों में व्याकुलता आ गई। फिर भी उन्होंने इंतजार किया। जब उन्होंने देखा कि लखन के सिर से सफेद धुआं उठने लगा है, तब उनसे और नहीं रुका गया। वे भूखे भेड़िए की तरह तीनों गोलियां एक साथ निगल गए। जैसे ही दयानंद जी ने आंखें बंद कीं, लखन ने अपनी आंखें खोल दीं। उसकी मुस्कान अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और भयानक थी। दयानंद जी के सिर से भी धुआं निकलने लगा था और उनकी नसों में कुछ काली आकृतियां रेंगने लगी थीं। लखन ने अपनी पालथी खोली और अपने पेट में उठने वाले असहनीय दर्द को दबाते हुए पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, ओ पपड़ीदार सिर वाले, तू अमर नहीं होगा। तू तो अब प्रेत बनेगा। चल, वैतरणी नदी के पुल पर हम साथ चलेंगे। हाँ हाँ हाँ। दयानंद जी ने शायद सुन लिया था, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे अपने दांत भींचे उस बनावटी विधि के अनुसार अपनी शक्ति को शरीर में घुमाने की कोशिश कर रहे थे। अभी भी लगा है। अरे वह सब झूठ था। मैंने वह सब कहानियों से चुराया था। हाँ हाँ हाँ। उफ, पेट में बहुत दर्द है। हाँ हाँ हाँ। लखन रेंगते हुए दयानंद जी के पास पहुंचा और उनके पीले पड़ चुके चेहरे को देखते हुए जोरदार तमाचा जड़ दिया। ओए, बहरा हो गया क्या? मैं तुझसे बात कर रहा हूं। उसने दूसरा तमाचा भी जड़ा, पर दयानंद जी पत्थर की मूरत बने रहे। लखन ने कांपते हाथों से अपनी एक और गोली मुंह में डाली, जिससे उसके शरीर की नसें तन गईं और उसे एक क्षणिक शक्ति महसूस हुई। मैंने कहा ना, रुक जा। सुनाई नहीं दे रहा? लखन ने एक घूंसा दयानंद जी के मुंह पर मारा, जिससे उनका जबड़ा और नाक अंदर की ओर धंस गए। दयानंद जी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं।
उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। उन्होंने अपनी आस्तीन लहराई और लखन को हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। दूर हट, तुम जैसे मायावी राक्षस मुझे अमर होने से नहीं रोक सकते। मैं ईश्वर बनने वाला हूं। मेरे पूर्वज मुझे लेने आने वाले हैं। लखन जमीन पर पड़ा रहा, उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। पागल, यह आदमी अपने जुनून में पूरी तरह पागल हो चुका है। आह, मेरा पेट। समय बीतता गया। लखन दर्द के मारे एक झींगे की तरह मुड़ गया था। वह तड़प रहा था। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने खुद का गला रेतने के लिए कोई चाकू पास क्यों नहीं रखा। अत्यधिक पीड़ा के कारण लखन की चेतना धुंधली होने लगी। उसी धुंधलके में उसे फिर से आरती का चेहरा दिखाई दिया। आरती, क्या तुम मुझे लेने आई हो? आरती का चेहरा अचानक पिघला और उसके डॉक्टर के चेहरे में बदल गया। बिस्तर नंबर 14 की चेतना खो रही है, जहर के लक्षण हैं। जल्दी इसे साफ करने की मशीन लाओ। लखन ने अपनी आंखें बंद की और उसके होठों से एक धीमी आवाज निकली। साफ करने की मशीन? तुम भूल रहे हो, वह पागलों का अस्पताल है। वहां ऐसी मशीन कहां से आई? अपने झूठ को कम से कम तर्कसंगत तो रखो। यह कहते ही लखन पूरी तरह बेहोश हो गया। उसे अब बहुत सुकून महसूस हो रहा था क्योंकि दर्द खत्म हो चुका था। उसे लगा कि वह किसी गहरी खाई में गिर रहा है जिसका कोई तल नहीं है। लखन, हिम्मत मत हारना। तुमने मुझसे वादा किया था। एक धुंधली पर जानी पहचानी लड़की की आवाज उसके कानों में गूंजी। न जाने कितना समय बीता, लखन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और जोर जोर से उल्टियां करने लगा। काले पानी और खून के साथ कुछ बालों वाले मांस के लोथड़े, खाने के अंश और अंगों के कुछ टुकड़े उसके मुंह से बाहर निकल आए। जमीन पर गिरा वह मांस का टुकड़ा थोड़ा फड़फड़ाया और शांत हो गया। लखन हक्का बक्का रह गया। वह जीवित था। यह कैसे मुमकिन है? और अगर वह जीवित है तो दयानंद जी का क्या हुआ? सोचते ही उसे पसीना आ गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, यह क्या बन गया है? उसका वह तथाकथित गुरु अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसका सिर बीच से फट गया था और उसके भीतर से मांस की 3 बड़ी जीभें या मुंह बाहर निकल आए थे। उन मुंहों के भीतर भी छोटे छोटे मुंह थे जो गंदे पीले दांतों के साथ छत की ओर खुले हुए थे। केवल सिर ही नहीं, उसका पूरा शरीर बदल चुका था। उसकी खाल से काले डामर में लिपटे हुए पंख कांटों की तरह बाहर निकल आए थे। यह क्या है? क्या इसे ही कहते हैं पंख निकलना और स्वर्ग सिधारना? जैसे ही यह विचार लखन के मन में आया, उन तीनों मुंहों से एक साथ दयानंद जी की 3 अलग अलग उम्र की आवाजें, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, गूंजी। तो ऐसा है। मैं समझ गया। मैं मुक्त हो गया। हाँ हाँ हाँ। धमाका। एक जोरदार आवाज के साथ दयानंद जी का वह भयानक शरीर चिथड़े चिथड़े होकर फट गया। खून और मांस के टुकड़े पूरी औषधिशाला की दीवारों पर बिखर गए। नीलकंठ मंदिर की औषधिशाला के भीतर अपने गुरु के रक्त से पूरी तरह नहाया हुआ लखन जड़वत वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। क्या उन 3 गोलियों में इतनी शक्ति थी? मैंने और दयानंद जी ने मिलकर औषधि बनाई थी या कोई बारूद? वह काफी देर तक जमीन पर पड़ा रहा, फिर धीरे से उठकर खड़ा हुआ। उसने झुककर जमीन पर बिखरे मांस के लोथड़ों को टटोला। जब उसे आधे घंटे तक खोजने के बाद भी मांस का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं मिला जिसमें जान बची हो, यहाँ तक कि दयानंद जी की वह पीतल की घंटी भी पिचक कर बेकार हो चुकी थी, तब लखन ने राहत की सांस ली। दयानंद जी वाकई पूरी तरह खत्म हो चुके थे।
लेकिन उनके मरने के बाद अब मैं क्या करूं? लखन वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में कदम बढ़ाए। लखन को लगा था कि बदला लेने के बाद उसे बहुत खुशी होगी, पर जब वह पल आया तो वह एक अजीब से खालीपन और उलझन में घिर गया। पिछले कई दिनों से उसकी हर योजना दयानंद जी को मारने के इर्द गिर्द थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वह खुद जीवित बच जाएगा। अब दयानंद जी मर चुके थे, वाणी सुरक्षित थी और उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। अब आगे क्या? वह इसी उधेड़बुन में था कि तभी औषधिशाला का दरवाजा जोर से खुला। दिनेश और राजेश अपनी तलवारें ताने पूरी सतर्कता के साथ भीतर आए। उन्होंने चारों ओर देखा, पर दयानंद जी कहीं नजर नहीं आए। उनकी नजरें खून से लथपथ लखन पर टिकीं। ठहरो, कौन हो तुम? हमारे गुरुजी कहाँ हैं? गुरुजी, आपका पैर जिस पर पड़ा है वही तो हैं। और मैं सूर्यभान हूँ भाइयों, लखन ने शांति से कहा। यह सुनकर दिनेश और राजेश ने घबराकर अपने पैर पीछे खींच लिए। उनके पैरों के नीचे कुछ अंग बिखरे पड़े थे, जिन्हें देखकर उनकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। लखन ने जमीन से दयानंद जी के चेहरे का एक हिस्सा उठाया और उनकी ओर बढ़ाते हुए बोला, देखो, वे सचमुच मर चुके हैं। मैंने उन्हें मार दिया। लखन खुद से ही बातें करने लगा। देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन में इतने पाप किए थे कि उनका मरना निश्चित था, पर मैंने उन्हें इंसाफ के लिए नहीं बल्कि अपने निजी बदले के लिए मारा है। इससे पहले कि लखन उन्हें विस्तार से सब बताता, दिनेश और राजेश ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना एक शब्द कहे अपनी तलवारें म्यान में डालीं और तेजी से बाहर की ओर भाग निकले। अरे, पूरी बात तो सुन लेते, लखन ने उनके पीछे आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। लखन ने एक फीकी मुस्कान के साथ अपने पेट के दर्द को दबाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। पपड़ीदार सिर वाला मर गया। वह खत्म हो गया। सब बाहर आ जाओ, तुम अब अपने घर जा सकते हो। लखन ने उस पिचकी हुई घंटी को जोर जोर से हिलाते हुए पूरे मंदिर में शोर मचा दिया। आज साल का पहला दिन था। उस कर्कश घंटी की आवाज से कोई जासूस प्रेत तो नहीं आए, पर मंदिर के सारे चेले और मजदूर बाहर निकल आए। जब उन्होंने लखन के हाथ में दयानंद जी के चेहरे का वह हिस्सा देखा तो वे खुशी से पागल हो गए और जमीन पर गिरकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगे। लखन सुरंगों के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और यह खबर मंदिर के हर कोने तक पहुंचाई। धीरे धीरे लोगों का एक बड़ा हुजूम उसके पीछे चलने लगा और सब एक ही नारा लगा रहे थे, राक्षस मर गया, हम आजाद हैं, हम घर जा रहे हैं। तभी लखन ने महसूस किया कि कोई उसे सहारा दे रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वह वाणी थी, जो खुशी के आंसू रो रही थी। लखन उसे देखकर मुस्कुराया और दयानंद जी के अवशेष को हवा में लहराते हुए चिल्लाया, राक्षस खत्म, नया साल मुबारक हो, तुम सब अपने घर जा सकते हो। हाँ लखन भैया, अब आप भी अपने घर जा सकते हैं। हम सब घर जा रहे हैं। लखन का चेहरा एक पल के लिए जम गया। फिर उसने और भी जोर से घंटी हिलाते हुए चिल्लाना शुरू किया, दयानंद जी मर गया, सब बाहर आ जाओ। पर मंदिर में हर कोई इतना खुश नहीं था। जब लखन दयानंद जी की कुटिया के पास पहुंचा तो उसे हथियारों के टकराने की आवाज सुनाई दी। वहां आर्यभान का दिनेश और राजेश के साथ झगड़ा चल रहा था। तीनों ने हथियार निकाल रखे थे और माहौल तनावपूर्ण था। मेज पर रखी उस तथाकथित देवपोथी को देखकर लखन समझ गया कि वे किस चीज के लिए लड़ रहे थे। सूर्यभान भाई, आओ, मिलकर इन दोनों को मारते हैं और इस अमरत्व की पोथी को आपस में बांट लेते हैं, आर्यभान ने चिल्लाकर कहा। बगल में खड़े दिनेश ने अपनी तलवार लखन की ओर तान दी।
मरना नहीं चाहते तो दूर हट जाओ। गुरुजी ने तुम्हें औषधि बनाना सिखाया है, तलवारबाजी में तुम हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगे। लखन ने एक ठंडी सांस ली। भाइयों, वह कोई अमरत्व की पोथी नहीं है। उस पर सिर्फ पुराने जमाने के उपदेश लिखे हैं। मैंने जो कुछ भी गुरुजी को बताया वह सब उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए बुना हुआ झूठ था। गुरुजी की बातों पर इतना यकीन मत करो। वह खुद एक लुटेरा था, यह पत्थर भी उसने कहीं से चुराया होगा। चलो यहां से चलते हैं। दिनेश और राजेश ने काले ताबीज अपनी तलवारों पर रगड़े, जिससे कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। सूर्यभान, अगर तुम इसमें नहीं पड़ना चाहते तो चुपचाप चले जाओ। लखन ने देखा कि वाणी डर के मारे उसका चोला पकड़कर पीछे छिप रही है। उसने उन तीनों की ओर हाथ जोड़े और मुड़ गया। ठीक है भाइयों, आप लोग जारी रखिए, हम चलते हैं, फिर कभी मिलेंगे। जैसे ही लखन ने दरवाजा बंद किया, भीतर से फिर से तलवारों के टकराने की आवाज आने लगी। अंधेरी सुरंग में घर जाने वाले लोगों का काफिला उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा था। हर किसी के हाथ में जलती हुई मशाल कांप रही थी। यह रास्ता उबड़-खाबड़ और अनजान था। लखन को याद नहीं था कि वह कभी यहाँ आया है, पर उसे पता था कि यही निकास है, क्योंकि सबके चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी। लगभग 1 घंटे चलने के बाद सुरंग के अंत में रोशनी दिखाई देने लगी। रोशनी देखते ही लोगों के कदम तेज हो गए और वे दौड़ने लगे। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, सबकी आंखें चुंधिया गईं। इतने समय तक अंधेरे में रहने के बाद बाहर का उजाला उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब उनकी आंखें सामान्य हुई तो सामने का नजारा देखकर सब दंग रह गए। सुबह की पहली किरण कोहरे को चीरती हुई पहाड़ों और जंगलों पर पड़ रही थी। सब कुछ इतना शुद्ध और शांत था जैसे कोई सुंदर चित्र। लखन ने उगते सूरज की ओर देखते हुए धीरे से कहा, क्या मैं और गुरुजी पूरी रात औषधिशाला में थे? सूरज निकल आया है। आज मौसम वाकई बहुत अच्छा है। तभी एक चेला रोते हुए जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर दौड़ पड़ा। उसे देख बाकी लोग भी उसी दिशा में भागने लगे। वे बस उस नरक से जितना हो सके दूर जाना चाहते थे। कुछ ही देर में गुफा के द्वार पर केवल वाणी और 7-8 मजदूर रह गए। वे सब लखन की ओर देख रहे थे। लखन भैया, चलिए हम भी चलते हैं, वाणी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठहरो, लखन ने अपनी जेब से कुछ मुड़े हुए कागज निकाले और वाणी के हाथों में दे दिए। ये उन लोगों के आखिरी संदेश और पते हैं जो मंदिर में मारे गए। जब तुम बाहर जाओ तो किसी डाक सेवा या व्यापारी के जरिए इन्हें उनके परिवारों तक पहुंचा देना। वाणी उन कागजों को थामे वहीं खड़ी रह गई। लखन ने एक आखिरी बार मुस्कुराकर उनकी ओर देखा, अपनी लालटेन उठाई और मुड़कर उस अंधेरी गुफा के भीतर वापस चला गया। वह अकेला ही उस अंधेरे में समा गया जहां से सब अभी बाहर निकले थे। लखन भैया, वाणी की रुआंसी आवाज सुनकर अंधेरे में लालटेन लिए लखन ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां गुफा के मुहाने पर सुनहरी धूप में बाकी सब खड़े थे। उसने एक बार फिर उनकी ओर हाथ हिलाया। चले जाओ, तुम सब अपने अपने घर लौट जाओ। लखन भैया, आप भी साथ चलिए न। साथ चलेंगे तो रास्ता भी सुरक्षित रहेगा। क्या आप कुछ भूल गए हैं? राजेश ने भोलू की पीठ पर बैठे बैठे कहा। उसके चेहरे पर घबराहट थी, उसे कुछ अनिष्ट का आभास हो रहा था। है? साथ चलकर कहाँ जाऊंगा? लखन मुड़ा और अपने चेहरे को वापस अंधेरे की ओट में छिपा लिया। अपने घर, नया साल मनाने। भैया, आपका घर कहाँ है? अंधेरे में लखन बिना आवाज किए मुस्कुराया और वापस मंदिर की गहराई की ओर बढ़ने लगा। घर? अब मेरा कौन सा घर?
मेरा घर तो बहुत पहले पीछे छूट गया। अब वहां वापस नहीं लौटा जा सकता, कभी नहीं। लखन खामोशी से चलता रहा। अब नीलकंठ मंदिर बहुत शांत था, उसे सिर्फ अपने कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। अचानक लखन गुनगुनाने लगा। उसके कदम हल्के हो गए और हाथ की लालटेन एक लय में इधर-उधर झूलने लगी। अपनी ही गुनगुनाहट के साथ वह अपनी कोठरी में पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया, मेज पर लालटेन रखी और चेहरे या कपड़ों पर लगे खून को साफ किए बिना ही पत्थर के बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद लीं। आज साल का पहला दिन है। इस पूरे महीने मैंने वह घिनौना मांस, काला अमरतत्व नहीं खाया है। शायद अब जल्द ही मुझे आरती फिर से दिखाई देगी। यह सोचते ही लखन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह शांति से इंतजार करने लगा, अपनी उस बचपन की दोस्त का, जो उसे उसकी असली दुनिया में वापस ले जाएगी। पूरी रात का जागा हुआ लखन धीरे धीरे गहरी नींद और सुखद सपनों की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक दरवाजा खुल गया। लखन ने आंखें मलते हुए उठकर देखा तो सामने शवान, राजेश और बाकी सब खड़े थे। वाणी वहां बड़ी बेचैनी से खड़ी थी। उसकी नजरें इधर-उधर भटक रही थीं, पर फिर उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। लखन भैया, अगर आप अपने घर नहीं जा सकते तो आप मेरे घर चलिए। मेरा घर बहुत बड़ा है और वहां का पूर्वी कमरा भी खाली पड़ा है। लखन ने उस मासूम और दयालु लड़की की ओर देखा और धीरे से सिर हिला दिया। यही ठीक है। मुझे यहाँ की आदत हो गई है। एक पागल इंसान जो खुद से बातें करता हो और हवा में हाथ पैर मारता हो, वह ऐसी अंधेरी जगहों पर ही ठीक लगता है। बाहर जाएगा तो लोगों को डराएगा ही। वाणी के होंठ कांपने लगे। उसे लखन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरा भी एक घर था, परिवार था। पर लखन ने छत की काली दीवारों की ओर देखते हुए किसी गहरी याद में खोकर कहा। शवान ने कुछ देर सोचा और फिर दबी आवाज में दूसरों को इशारा किया, जब भैया यहीं रहना चाहते हैं तो क्या हमें चलना चाहिए? तुम चुप रहो। वाणी की एक डांट ने शवान को उछलने पर मजबूर कर दिया। वह दबी कुचली रहने वाली लड़की अब बिल्कुल अलग लग रही थी। वाणी तेजी से आगे बढ़ी और लखन के सामने खड़ी हो गई। क्या आप अपने परिवार के साथ ऐसा ही करेंगे? अगर उन्हें पता चला कि आप इस हालत में यहाँ पड़े हैं तो उन्हें कैसा लगेगा? लखन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। उन्हें कैसा लगेगा? यह मैं कैसे जानूं, जब मुझे यही नहीं पता कि वे सच में हैं भी या नहीं। शायद मैं सिर्फ एक अभागा पागल हूं जिसके पास कुछ नहीं है। सब कुछ मेरी कल्पना है। लखन का चेहरा पीड़ा से भर गया। तभी वाणी ने अपने सफेद, लगभग पारदर्शी हाथों से लखन का हाथ थाम लिया। लखन भैया, आपके पास सब कुछ है। आपके पास हम हैं। लखन स्तब्ध होकर उस लड़की के दृढ़ चेहरे को देखता रहा। एक पल के लिए उसे एहसास हुआ कि वह इस लड़की के बारे में कितना कम जानता है। यह मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही है? अचानक उसके आसपास का माहौल बदलने लगा। गुफा की दीवारें और अस्पताल की सफेद दीवारें आपस में टकराने लगीं। वाणी का चेहरा पिघलकर आरती के चेहरे में बदल गया। आरती की आंखों में आंसू थे और वह बहुत चिंतित लग रही थी। आरती, लखन झपटकर आगे बढ़ा और उसे पागलों की तरह सीने से लगा लिया। लखन, तुम खुद को हारने नहीं दे सकते। तुम्हें जीना होगा, चाहे जो हो जाए। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। आरती की आवाज कांप रही थी। तुम्हें डटे रहना है, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा हो, कभी गिरना मत। फिर वह चेहरा उसकी माँ के चेहरे में बदल गया। बेटा, तू मर नहीं सकता। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं और तेरे बाबूजी कैसे जिएंगे? चेहरे तेजी से बदलते रहे। उसके जानने वाले हर शख्स ने उसे हिम्मत दी।
अचानक सब कुछ ठहर गया और कमरे की रोशनी मध्यम पड़ गई। लखन ने अपनी पकड़ ढीली की और देखा कि वह वाणी को गले लगाए हुए था। वाणी शर्म से लाल हो रही थी, पर उसकी नजरें डटी हुई थीं। लखन भैया, चलिए यहां से। इस जगह मेरा दम घुटता है। फिर उसने अपनी कमर से लटका छोटा थैला खोला और वे पते वाले कागज वापस लखन की गोदी में रख दिए। लखन भैया, ये कागज मुझे देने का कोई फायदा नहीं। हम में से कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता। हाँ भैया, यह काम तो आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। दरवाजे पर खड़े बाकी साथियों ने भी सुर मिलाया। मैं जानता हूं। भोलू कुछ बोलने ही वाला था कि राजेश ने उसका मुंह दबा दिया और उसके कान में फुसफुसाया, अगर तुझे पढ़ना आता भी है तो भी अभी अनपढ़ ही बना रह। लखन ने खामोशी से उन कागजों को देखा। वह कुछ देर सोचता रहा। वाणी ने कागजों को थोड़ा और आगे धकेल दिया। लखन भैया, आपने उनसे वादा किया था। एक मर्द अपना वादा नहीं तोड़ता। हकीकत और भ्रम उसके दिमाग में फिर से टकराए और आखिरकार लखन ने उन कागजों को पकड़ लिया। चलो चलते हैं, उसने फैसला कर लिया था। वह जहां भी रहेगा पूरी ताकत से जिएगा। यह सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी था जो शायद उसकी असली दुनिया में उसका इंतजार कर रहे थे। यह सुनते ही सबके चेहरों पर मुस्कान खिल गई। उन्हें नहीं पता था कि लखन क्या सोच रहा है, बस उन्हें इस बात की खुशी थी कि वह उस नर्क में वापस नहीं रुक रहा। सब लखन को घेरे हुए बाहर की ओर बढ़ने लगे, पर कुछ ही कदम बाद लखन रुक गया। ठहरो, अगर जा ही रहे हैं तो यहां से कुछ सामान बटोर लेना चाहिए। भोलू, तुम राजेश को लेकर रसोई में जाओ और रास्ते के लिए अनाज और खाना इकट्ठा करो। बिना खाने के हम दूर नहीं जा पाएंगे। फिर लखन वाणी को लेकर औषधिशाला की ओर गया ताकि कुछ जरूरी दवाइयां ले सके। वह काफी समय से यह काम सीख रहा था, अब वह आधा डॉक्टर बन चुका था। रास्ते में न जाने कितनी दूर जाना पड़े, दवाइयां साथ रखना समझदारी थी। उसने केवल वही दवाइयां लीं जिन्हें वह पहचानता था। दयानंद जी की बनाई रहस्यमयी चीजों को उसने छुआ तक नहीं। जब सब मुख्य हॉल में इकट्ठा हुए तो लखन ने लालटेन उठाते हुए गंभीरता से कहा, 1 मिनट और, मुझे एक आखिरी चीज लेनी है। वह सावधानी से उस गुफा की ओर बढ़ने लगा जहां बड़ी माई काले अमरतत्व का स्रोत को कैद करके रखा गया था। चूंकि लखन ने बाहर जाने का मन बना लिया था, इसलिए उसे अपने भ्रमों को दबाना ही था। अगर वह हकीकत और मतिभ्रम के बीच झूलता रहता तो वह बाहर की दुनिया में कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता। और इन भ्रमों को दबाने के लिए दयानंद जी का वह काला अमरतत्व, काला मांस ही एकमात्र चाबी थी। जब साथियों का वह समूह उस गुफा में पहुंचा तो सब ठिठक गए। उन्होंने देखा कि वह काला मांस अपने कड़ाहे से बाहर निकलकर फर्श पर रेंग रहा था। उन्होंने पहली बार उस जीव का असली और भयानक रूप देखा। वह काले चिपचिपे तरल से सना हुआ एक विशालकाय मांस का लोथड़ा था। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे उस पर बाल उगे हों, पर पास से देखने पर पता चलता कि वे अनगिनत बारीक और लंबी काली टहनियां या अपरिपक्व रेशे थे जो कीड़ों की तरह हिल रहे थे। वह पूरा जीव किसी विशाल इल्ली की तरह फैल और सिकुड़ रहा था। उसके फूले हुए शरीर पर जगह दरारें थीं, जिनसे हर हलचल के साथ एक घिनौनी दुर्गंध बाहर निकल रही थी। यह मंजर देखकर सबके हाथ पांव ढीले हो गए। वे डर के मारे भागने ही वाले थे कि लखन को कुछ अजीब लगा। वह जीव पहले के मुकाबले काफी छोटा हो गया था और उसके नीचे से लगातार काला तरल बह रहा था। क्या इसका जीवन दयानंद जी की जान से जुड़ा था? लखन का दिल बैठ गया। वह तुरंत दौड़कर बाहर गया और दयानंद जी के शरीर के कुछ अवशेष उठाकर लाया।
लखन उस जीव के पास घुटनों के बल बैठ गया और उस रेंगते हुए घिनौने मांस को अपनी गोद में भर लिया। वह दयानंद जी के मांस के टुकड़ों को उस जीव की दरारों में ठूंसने लगा ताकि वह जीवित रह सके। पर लखन जितनी कोशिश करता, उस जीव के भीतर से उतना ही काला पानी निकलता और वह और भी ज्यादा सिकुड़ता जाता। उस समय लखन के चेहरे पर ऐसी व्याकुलता थी मानो वह किसी राक्षस को नहीं बल्कि अपने मरते हुए बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा हो। उसने उस जीव को दोनों तरफ से पकड़ा और हिलाने लगा। ओए, मुझे डरा मत। अगर तू मर गया तो मेरा क्या होगा? पर उस काले मांस ने कोई हरकत नहीं की। उसके अंग हिलना बंद हो चुके थे। जैसे जैसे वह जीव और छोटा होने लगा, लखन के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपना मुंह खोला और पागलों की तरह उस काले मांस को कच्चा ही चबाना शुरू कर दिया। वाणी और उसके साथी यह देखकर सन्न रह गए। उनके लिए वह राक्षस जितना भयानक था, उससे कहीं ज्यादा डरावना उनका लखन भैया लग रहा था, जो खून और कीचड़ में लथपथ होकर उस मरे हुए जीव को नोच नोच कर खा रहा था। श्वान ने राजेश के कान में फुसफुसाया, हमें हमें अलग रास्ते से चले जाना चाहिए। मुझे डर है कि कहीं सोते समय यह मुझे ही न खा जाए। सबकी आंखों में अब लखन के प्रति सम्मान के साथ साथ एक गहरा खौफ भी था। जीव का मांस अब सूखकर रबर जैसा सख्त हो गया था, जिसे चबाना किसी टायर को चबाने जैसा था। पर लखन को परवाह नहीं थी। वह पागलों की तरह उसे निगलता गया। पर वह जितना खा पाता, उससे तेजी से वह जीव खुद को घुला रहा था। अंत में लखन की गोद में सिर्फ एक काली खाल रह गई। वह, लखन भैया, क्या आपका पेट भर गया? अब हम निकले? शवान ने डरते डरते पूछा। लखन ने उस बदबूदार खाल को जमीन पर फेंक दिया। उसे नहीं पता था कि यह खुराक उसे कितने समय तक भ्रमों से बचाएगी। उसे बस इतनी उम्मीद थी कि दोबारा पागलपन शुरू होने से पहले वह कोई और रास्ता खोज लेगा। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। लखन ने अपना खून से सना चोला उतारा और एक नया नीला चोला पहन लिया। बाहर निकलते समय लखन ने उन्हें शांत करने के लिए समझाया कि उसने ऐसा क्यों किया। यह जानकर कि वह सिर्फ अपने पागलपन को रोकने के लिए वह जहर खा रहा था, साथियों की जान में जान आई। ओह, तो यह बात थी। मुझे लगा लखन भैया को भूख लगी है। शवान ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक किया। चलते चलते सुरंग में एक मोड़ आया। लखन अनायास ही रुक गया। यह रास्ता दयानंद जी की कुटिया की ओर जाता था। क्या मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए कि उन तीनों भाइयों का क्या हुआ? वह नहीं चाहता था कि उन कुत्तों की लड़ाई में कोई नया दयानंद जी पैदा हो जाए। चलो एक बार देख लेते हैं। लखन अपने कमजोर और लाचार साथियों की टोली के साथ उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा अब भी बंद था, जिसका मतलब था कि कोई बाहर नहीं निकला था। लखन ने आवाज लगाई, भाइयों, लड़ाई खत्म हुई क्या? हम जा रहे हैं। कोई जवाब न मिलने पर उसने दरवाजा धकेला। भीतर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पूरे कमरे में खून की गंध थी। जमीन पर एक कटा हुआ हाथ पड़ा था। आर्यभान मारा जा चुका था। उसका शरीर तलवार से लगभग 2 हिस्सों में चीर दिया गया था। दिनेश भी मर चुका था। उसकी पीठ में पीछे से तलवार घोंपी गई थी। आर्यभान तलवारबाज नहीं था, तो यह साफ था कि उसे उसके ही साथी राजेश ने मारा था। पर जीतने वाला राजेश भी अच्छी हालत में नहीं था। वह देवपोथी के चारों ओर लिपटे उन अभिमंत्रित काले धागों और सिक्कों के जाल में बुरी तरह फंस गया था। सिक्के उसके शरीर के आर पार हो गए थे और वह दीवार से जकड़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि दयानंद जी ने अपनी इस तिजोरी पर कोई घातक सुरक्षा तंत्र लगा रखा था। राजेश मरा नहीं था, पर उसकी आंखों में अब भी उस पोथी को पाने की हवस साफ दिख रही थी।
उसे देखते ही उसने कुछ बोलने की कोशिश की, पर उसके गले में फंसे सिक्के ने उसकी सांस की नली काट दी थी। लखन उसके पास गया, मुस्कुराया और जमीन पर गिरी उसकी तलवार उठा ली। वह करीब 4 फीट लंबी शानदार तलवार थी, जिसकी धार रोशनी में चमक रही थी। लखन ने उसे हवा में लहराया और कहा, अच्छी तलवार है भाई, लगता है फिलहाल तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसे रख लेता हूँ। मैं कोई योद्धा तो नहीं हूँ, पर बाहर की दुनिया में खाली हाथ से अच्छा है कि हाथ में लोहा हो। क्यों, सही कहा ना? राजेश ने आंखों से कुछ कहने की कोशिश की, पर लखन ने उसे अनसुना कर दिया। उसने पास ही पड़े म्यान में तलवार डाली और उसे अपनी पीठ पर बांध लिया। अब बारी थी उस देवपोथी की। लखन उसके पास गया। उसके हटते ही राजेश ने तड़पना शुरू किया और अंततः उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। लखन भैया, राजेश भाई भी मर गए, शवान ने कांपती आवाज में कहा। लखन ने एक लंबी सांस ली। इसी एक पत्थर के टुकड़े के लिए कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे। उसने चेहरे को उस पत्थर के करीब ले जाकर उसे फिर से पढ़ा। इस बार वह दयानंद जी के दबाव में नहीं था, इसलिए उसने ठंडे दिमाग से अक्षरों को देखा। उसने बार बार पढ़ा, पर उसे वही लगा जो पहले लगा था। यह महज एक धार्मिक उपदेश था, जो लोगों को नेकी की राह पर चलने की सलाह दे रहा था। लखन एक कदम पीछे हटा, अपनी पीठ से तलवार निकाली और खचाक की आवाज के साथ उस बेशकीमती पत्थर पर जोरदार वार किया।